गुरुजी, अब हमने जो सीरीज चलाई है मृत्यु कब कहाँ और कैसे होगी, उसके भाग तीसरी अब हम भाग 3 चालू करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि दुर्घटना से मृत्यु के जो योग हैं एवं जो आदि विषय हैं उनके बारे में जानेंगे। तो कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। जय सीताराम। ये बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न पूछा है। इसको जानने से लोगों के काफी सुधार होगी, उनके जीवन में काफी खुशहालियां आएंगी। देखिए, दुर्घटना के कारण भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसको कुंडली, जन्म कुंडली के द्वारा आप जान सकते हैं। जिस जातक के जन्म लग्न से चतुर्थ और दसम भाव में किसी एक में सूर्य और दूसरे में मंगल हो, उसकी मृत्यु पत्थर से चोट लगने के कारण होती है। दूसरा बिंदु जब ध्यान देंगे तो शनि, चंद्र और मंगल क्रमशः चतुर्थ, सप्तम और दसम में हो तो जातक की मृत्यु कुएं में गिरने से होती है। सूर्य और चंद्र दोनों यदि कन्या राशि में हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो तो जातक की उसके घर में बंधुओं के सामने मृत्यु होती है। तीसरा बिंदु, यदि कोई द्विस्वभाव राशि लग्न में हो और उसमें सूर्य तथा चंद्र हो तो जातक की मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है। यदि चंद्रमा मेष या वृश्चिक राशि में दो पाप ग्रहों के मध्य स्थित हो, यानी पाप ग्रह आगे भी होंगे और पाप ग्रह पीछे भी होंगे, या मेष या वृश्चिक राशि में चंद्रमा होगा, यानी उस व्यक्ति का मेष राशि या वृश्चिक राशि होगी, तो जातक की मृत्यु शस्त्र या अग्नि की दुर्घटना से हो सकती है। पांचवा बिंदु जब आप ध्यान देंगे, जिस जातक को जन्म लग्न से पंचम नवम भाव में पाप ग्रह हो, उन दोनों पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो उसकी मृत्यु बंधन से होती है। छठवां बिंदु जब ध्यान देंगे तो जिस जातक के जन्म काल में किसी पाप ग्रह से युक्त चंद्रमा कन्या राशि में युक्त हो तो उसकी मृत्यु उसके घर की किसी स्त्री के कारण होती है। फिर से इस बात को ध्यान दीजिए कि जातक के जन्म काल में किसी पाप ग्रह के साथ चंद्रमा यदि कन्या राशि में हो तो उसकी मृत्यु उसके घर के किसी स्त्री के कारण होती है, और स्त्री के पत्र किसी पुरुष के पत्रिका में हो, स्त्री के हो तो उसके पति के कारण होती है। जिस जातक के जन्म लग्न से चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल, दसम में शनि हो, उसकी मृत्यु चाकू से होती है। आठवां बिंदु जब आप ध्यान देंगे, यदि दसम भाव में क्षीण चंद्र, नवम में मंगल, लग्न में शनि और पंचम में सूर्य हो तो जातक की मृत्यु अग्नि, धुआं, बंधन या काष्ठ आदि लकड़ी के प्रहार के कारण होती है। जिस जातक के जन्म लग्न से चतुर्थ भाव में मंगल, सप्तम भाव में सूर्य और दसम भाव में शनि स्थित हो तो उसकी मृत्यु शस्त्र या अग्नि की दुर्घटना से होती है। जिस जातक के जन्म लग्न से दसम भाव में सूर्य और चतुर्थ में मंगल स्थित हो तो उसकी मृत्यु सवारी से गिरने या फिर वाहन की दुर्घटनाओं में होती है। यदि लग्न से सप्तम भाव में मंगल, लग्न में शनि, सूर्य एवं चंद्र हो तो उसकी मृत्यु मशीन आदि से होती है। 12वां बिंदु की तरफ जब अपन बढ़ते हैं, यदि लग्न से सप्तम भाव में मंगल, शनि और चंद्रमा क्रम से तुला, मेष या मकर, कुंभ राशि में स्थित हो तो जातक की मृत्यु विष्ठा में गिरने से होती है, यानी गंदे नाली में गिर जाने की वजह से। मंगल और सूर्य सप्तम भाव में, शनि अष्टम में, क्षीण चंद्र में स्थित हो तो उसकी मृत्यु पक्षी के कारण होती है। 14वां बिंदु जब आप ध्यान देंगे तो लग्न में सूर्य, पंचम भाव में मंगल, अष्टम में शनि और नवम में क्षीण चंद्रमा हो तो जातक की मृत्यु पर्वत के शिखर पर या फिर दीवार से गिरने से अथवा वज्रपात से होता है। 15वां बिंदु ध्यान देंगे, सूर्य, चंद्र, शनि, मंगल लग्न से अष्टम या फिर त्रिकोण में हो तो वज्र या शूल के कारण अथवा दीवार से टकरा कर या मोटर दुर्घटना से जातक की मृत्यु होती है। चंद्र लग्न में गुरु द्वादश भाव में हो, कोई पाप ग्रह चतुर्थ में और सूर्य अष्टम में निर्बल हो तो जातक की मृत्यु किसी दुर्घटना से होती है।
अब हम अगले भाग में जानकारी देंगे विभिन्न दुर्घटनाओं के योग के बारे में। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।